जमुई की इस पावन धरती को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मेरे साथ इस पूरे बिहार में एक आंदोलन, एक अभियान की यात्रा पर निकले मेरे प्रदेश इकाई के जो मेरे साथी युवा साथी हैं, उन सबसे आपका परिचय कराना चाहूँगा। मेरे साथ प्रदेश इकाई से श्री राकेश सिंह जी हैं। ये एक भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने नौसेना में, भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं की हैं और वहां से अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद पूर्ण रूपेण जन स्वराज के साथ जुड़े और युवाओं के प्रदेश इकाई का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रदेश कार्यालय के कई सारे कामों में महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके बाद डॉक्टर रजनीश कुमार झा, एक बहुत ही प्रसिद्ध एमबीबीएस डॉक्टर है। जन स्वराज के इस अभियान को अपनी पूरी ऊर्जा और अपना पूरा समय देने के लिए इन्होंने पीएमओ जैसे प्रतिष्ठित पद से त्यागपत्र दिया और आज जन स्वराज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके साथ हमारे साथी श्री अजय सिंह जी हैं। अजय सिंह जी भी हमारे पटना प्रदेश युवा इकाई के बहुत ही कर्मठ और जोशीले हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ इस यात्रा पर चले हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही युवा और ऊर्जावान साथी ऋतुराज अग्निहोत्री जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग हमारे इस टीम का तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने परिचय में आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं बिहार के उस युवा वर्ग का परिचायक हूँ जो शिक्षा साधन और संसाधनों के अभाव में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपने बिहार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर गया। मैं पलायन का दंश झेला हुआ वो युवा हूँ जो आज के युवा के दर्द को बखूबी समझता है। मेरा ही नाम कुमार शांतनु है। मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। मेरी स्कूल शिक्षा नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर से हुई है और मैंने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी सारी शिक्षा प्राप्त की। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, एलएलबी, ये सारी चीजें, सारी डिग्रियां मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हासिल की और दिल्ली विश्वविद्यालय के ही कॉलेज में मैं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। ये परिचय देने का महज एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य ये बताना कि अगर बिहार के युवाओं को उचित मौका मिले, एक अच्छी शिक्षा मिले, तो बिहार का हर युवा डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस आईपीएस बनने के लिए तैयार है। आज बिहार का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। आज बिहार के युवा को लगता है कि जब जब चुनाव आएगा तब तक उसके साथ वादे किए जाएंगे, तब तक उनको ठगा जाएगा। आज बिहार के युवाओं की दुर्दशा ऐसी है कि उनको पार्टियों ने झंडा उठाने वाला और बिल इकट्ठा करने वाला समूह मान के छोड़ दिया। जब राजनीतिक पार्टियों को अपनी रैलियां करनी होती है तो उनको युवाओं की याद आती है। जब उनको कहीं पर 200-500 लोगों को जुटाना होता है तो सबसे पहले हमारे युवा साथी याद आते हैं। इस राजनीतिक परिपाटी को बदलने, बिहार में एक नया आंदोलन शुरू करने, बिहार में एक नया अभियान चलाने मैं पूरे बिहार में भ्रमण कर रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ और आपके पास इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। आज बिहार की जो राजनीतिक परंपरा है
राजनीतिक परिपाटी है वो जातवाद, धर्म और परिवारवाद के रूप से प्रसिद्ध है। बिहार में चंद राजनीतिक परिवारों ने बिहार के सारे राजनीतिक पटल का अपहरण किया हुआ है। महज 1200 परिवार के लोग सिर्फ आप अगर पाएंगे तो बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं उसके काबिज नहीं। इक्का दुक्का ऐसे कर्मठ उदाहरण मिलेंगे आपको जहां पर लोगों ने एक सच्चे समाज से भी एक सजग राजनेता को चुना। आज बिहार की समस्या धर्म और जाति नहीं है। आज बिहार की समस्या मंदिर और मस्जिद नहीं है। बिहार डेवलपमेंट के इंडेक्स पे भारत के सबसे पिछले राज्यों में खड़ा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है युवाओं को इग्नोर करना। युवाओं की उपेक्षा करने की वजह से बिहार का भविष्य अंधकार में। पिछले 30-35 सालों से जो पार्टियां सत्ता पर काबिज हैं उन्होंने वादे तो किए पर उन वादों को पूरा करने के लिए कभी भी कोई भी ठोस और सकारात्मक उपाय नहीं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शीरनी का दूध है जो पिएगा वो शेर की तरह दबाएगा। शिक्षा आपको सशक्त बनाती है, शिक्षा आपको जागरूक बनाती है, सक्रिय बनाती है। एक समाज जहां पर शिक्षा का अभाव है उस समाज में आपराधिक गतिविधियां सबसे ज्यादा होती है। उस समाज का युवा अंधकार की तरफ बढ़ रहा होता है, दिशाहीन होता है। एक समाज जहां पर शिक्षा का अभाव है वहां के माँ बाप भी उस लक्ष्य को झेल रहे हैं। अगर बिहार में आप किसी भी शहर में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, अगर कोई माँ बाप महीने में कुछ भी कमा रहे होते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि भाई तुम बाहर जाके पढ़ाई करो, यहाँ के कॉलेज में पढ़ाई करोगे तो तुम लफुआ बन जाओगे। हमने यहाँ अपने बिहार के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की हालत ऐसी कर दी है कि वहां पढ़ने वाले छात्र को हम कहते हैं कि तुम टाइम पास कर रहा है, क्योंकि आप वहां पर